हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रामस्वरूप कुशवाहा और मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल यथार्थ एजुकेशन पे। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यह चैप्टर चल रहा है क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में एनसीईआरटी की बुक में दी हुई उन सारे टाइप्स के केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे ही। उसके अलावा हम अलग से भी कुछ ऐसे केमिकल इक्वेशन पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे जो बुक्स में भी नहीं दिया हुआ है। तो हम इस क्लास में उन सारे टाइप के केमिकल इक्वेशन को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, हाँ, आप लोग पिछला अगर हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे जा कर के उन वीडियो को देखिए, ताकि आपको यह क्लास समझ में आसानी से आ जाए। इसको देखने से पहले उन सारे क्लास को ज़रूर अटेंड करने का प्रयास करेंगे आप लोग वीडियो के माध्यम से, ताकि बैलेंसिंग आ जाए। हमने पिछले बता चुका है कि जो है व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ट्रायल मेथड क्या होता है। फिर हमने ट्रायल्स, हीट एंड ट्रायल मेथड बता रखा है, शॉर्टकट मेथड बता रखा है बैलेंसिंग करने के लिए। तो आप लोग उन सारे वीडियो को देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाएं। तो देयर आर हमारे साथ लिखते चलेंगे आप लोग। देयर आर some important types of chemical equation type of chemical equation are follows. Combination chemical equation, combination reaction, decomposition reaction। जो थर्ड होगा वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। जो फोर्थ होगा वो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो फिफ्थ होगा वो होगा रिडॉक्स ऑक्सीडेशन एंड, या लिखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है, सिक्स्थ जो केमिकल इक्वेशन पढ़ना है हम लोग को, वो पढ़ना है एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इतने टाइप के हम लोग को केमिकल जो है रिएक्शन पढ़ना है। पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा पढ़ना है हम लोग को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और सिक्स्थ जो लास्ट जो पढ़ना है हम लोग को एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो बच्चों हम लोग को 6 टाइप के केमिकल इक्वेशन, हम लोग को केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। यह आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इस पर बहुत ही जो है ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं।
अगर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। अगर इससे बनते हैं तो, अगर इससे नहीं बनते हैं तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से क्वेश्चन बनते हैं। तो मान के चलिए कि यह जो है 2 टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके चैप्टर का, तो हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसमें जो होता है यह ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। हमें केमिस्ट्री जानना है तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ करके पढ़ना होगा। क्योंकि ये आपकी क्लास 11th और 12th में पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है। यानी आप अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ नहीं समझते हैं तो क्लास 12th में 11th में नहीं समझ में आएगा। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अच्छे समझते हुए पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम इसको इरेज करेंगे। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होता है इसका डेफिनेशन होता है दोज रिएक्शन in which two or more substances combine to form a single new substance, are called combination reaction, ओके बच्चों। तो हम लोग इसको कह सकते हैं दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine to form a single new substance are called the combination reaction। एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमने एक सब्सटेंस ए लिया और इसको हमने बी से कंबाइन करके रिएक्शन कराया है, यानी ये जो ए कंबाइन टू बी फॉर्म ए बी। ओके बच्चों, मतलब एक सब्सटेंस ए है, सके अदर सब्सटेंस जो है बी है, ये दोनों जो है कम्बिनेशन रिएक्शन किए तो बनाए क्या, या ए बी प्रोडक्ट बनाए। यानी जब एक से अधिक जो है सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के एक सब्सटेंस बनाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, तो इसको हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग लेके समझते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह है मैग्नीशियम, यह है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो बच्चों अगर इसको हम लोग बैलेंस करें तो बैलेंसिंग तो बता चुके हैं, आप लोग आराम से बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो ओके, तो ये जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके बुक में दिए हुए हैं। हम लोग और भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है किससे, ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोजन से, तो ये वाटर बनाता है, तो इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इट इज आल्सो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दिस इज कार्बन, सी से कार्बन होता है, O2 ऑक्सीजन होता है। तो मीन्स एक कार्बन का मॉलिक्यूल्स
जो है दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस तरह से लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर गिवन इन द बुक, तो आप इसको देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग समझ गए कि व्हाट इज द कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप का रिएक्शन है वह क्या है, वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वह है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग दूसरा पढ़ लेते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए अब हमारे साथ लिखते चलेंगे। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इसका डेफिनेशन होता है बच्चों, दोज रिएक्शन in which one compound break down into two or more simpler substances, new substances लिखिए, simpler new substances are known as decomposition reaction। ओके बच्चों, तो हम लोग इसको समझ सकते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू आर मोर सिंपलर न्यू सब्सटेंसेस आर नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जब एक कोई कंपाउंड ब्रेक हो जाता है और ब्रेक हो करके दो या दो से अधिक क्या बनाता है, सिंपलर सब्सटेंस बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से कोई चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे सपोज डैट कि एक कंपाउंड है AB, इसको हम हीट करेंगे तो ये होगा, ब्रेक हो जाएगा और किस में टूटेगा, तो A और B, दो कंपाउंड बनाएगा A और B। ओके, मीन्स इसको तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो एटम्स होते हैं, यानी जो भी कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड जो होता है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या ये कहिए कि जो एटम्स होते हैं वो आपस में इतना स्ट्रांग बॉन्डिंग करके रखते हैं, यानी स्ट्रांग बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। उनको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें उनको एनर्जी देना पड़ता है, उस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी यह जो है कंपाउंड टूट करके एक से अधिक जो है प्रोडक्ट बनाता है। तो इसको एनर्जी कई फॉर्म में दे सकते हैं हम लोग, जैसे हीट एनर्जी दिया जा सकता है। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें कम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं जिसमें लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो लाइट अगर दे दिया जाए तो उससे ही वो एनर्जी प्राप्त करके ब्रेक डाउन हो जाते हैं और नया सब्सटेंस बना लेते हैं। या कुछ ऐसे कम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे करके एनर्जी दे सकते हैं और आसानी से वो जो कंपाउंड होता है वो टूट जाता है और दो से अधिक जो है प्रोडक्ट बना लेता है। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए इसी तरह के कुछ हैं जो है केमिकल रिएक्शन होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लें, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके,
कार्बन डाइऑक्साइड। कब ये ब्रेक होगा बच्चों? जब हम लोग इसको हीट करेंगे, यानी हीट का सिंबल हम लोग ऐसे बना देते हैं, हीट एनर्जी देंगे इसको, हम लोग क्या देंगे? हीट एनर्जी। जब हम लोग इसको हीट एनर्जी देंगे यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों, तो मतलब ये कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम जो ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको या ब्रेक कब होगा? जब इसको हम लोग हीट करेंगे। पोटेशियम क्लोरेट to form potassium chloride to form potassium chloride plus ऑक्सीजन गैस इवॉल्व। ओके बच्चों, ऑक्सीजन गैस निकलता है जब पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यह ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या बनाता है? पोटेशियम क्लोराइड ब्रेक डाउन इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। मीन्स यह है पोटेशियम क्लोरेट, यह है पोटेशियम क्लोरेट ब्रेक डाउन इन पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस, ओके। तो ये एग्जाम्पल हो गया। हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। हाँ बच्चों, यह जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है यह कई टाइप के होते हैं, यानी हम लोग इसके टाइप्स को भी पढ़ सकते हैं या टाइप किस आधार पे बनता है। तो यहाँ पे जो हीट हम लोग दी जाती है, एनर्जी जो दिया जाता है मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, तो उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए कई टाइप के हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कभी किसी केमिकल इक्वेशन में हम लोग हीट देते हैं, कहीं सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो कहीं इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कई टाइप के बन जाता है। तो आइए हम लोग इसके टाइप्स भी समझ लेते हैं कि जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के होता है। वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके बच्चों, पहला क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए दीज लिखिए, दोज रिएक्शन इन्वॉल्व, या दीज रिएक्शन लिखिए यहाँ पे, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व use of heat energy, for decomposition of reactant molecules, reactant molecules। ओके बच्चों, मतलब
यह जो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और हीट एनर्जी का ये यूज करके क्या बनाता है, तो यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, यानी मालिक्यूल्स जो रिएक्टेंट साइड में जो मालिक्यूल्स होते हैं उनको यह ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, ये एक से अधिक कंपोनेंट बनाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल से पहला जो एग्जाम्पल होगा इसका, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स हीट एनर्जी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रही है। हम लोगों ने इसको पढ़ा है अभी, हीट एनर्जी का सिंबल जो होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगल शेप्ड का होता है, तो हम लोग इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट जो इसका टाइप होगा वो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रोलिसिस। इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, दीज रिएक्शन involve the use of electrical energy for decomposition of reactant molecules। ओके, मीन्स इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिक देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो जो है मॉलिक्यूल्स आराम से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए अगर हम वाटर ले लें, है ना, वाटर ले लें H2O, तो यह जो है ब्रेक डाउन होगा और किस में टूटेगा, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में यह टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, ये कब होगा, जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, यह ब्रेक डाउन हो जाएगा, वाटर जो है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी और यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लास्ट जो है इसके टाइप पढ़ लेते हैं, वह है फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके बच्चों, ये लास्ट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लास्ट टाइप है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे इसको भी हम लोग डेफिनेशन इसी तरह दे सकते हैं, दीज रिएक्शन involve the use of light energy, light energy for decomposition of reactant molecules,
मॉलिक्यूल्स। ओके बच्चों, तो इसमें क्या होती है, फोटो मीन्स जानते हैं फोटो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो लाइट एनर्जी में होती है, या हम कह सकते हैं कि जो फोटो केमिकल रिएक्शन जो होती है वह लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में होती है। यानी बहुत सारे देखिए जो दवाएं होती हैं उनको रिकमेंडेड डॉक्टर करते हैं, या उस दवाओं पे लिखा होता है कि केप्ट इन अ कूल प्लेसेस, यानी उसको ठंडे जगह पे रखिए। यानी हमें दवाइयों को ठंडे जगह पे रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वह जो है रिएक्शन करके, यानी सन रेज से रिएक्शन करके और क्या हो सकते हैं, वह टूट सकते हैं, उसके जो है दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं। तो इसीलिए जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। फोटोलिसिस जो होती है वह जैसे सिल्वर AgCl सिल्वर क्लोराइड break down in the presence of sunlight to form Ag प्लस क्लोरीन, मीन्स सिल्वर और क्लोरीन में यह टूट जाता है। यानी सिल्वर क्लोराइड जो होता है वह सनलाइट के प्रेजेंस में किस में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में। यहाँ पे लिख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड। ओके बच्चों, और यह है सिल्वर दिस इज क्लोराइड, या क्लोरीन कह सकते हैं, क्लोराइड नहीं क्लोरीन। ओके, तो इस तरह से हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो टाइप्स हैं उनको हम लोग पढ़ लिए। तो आई होप कि ये बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ लिया क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक्स होगी वह होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।